नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पौष माह के सोमवार के दिन पढ़ी जाने वाली शिव पार्वती की व्रत कथा लेकर आए हैं। इसके सुनने मात्र से निश्चय ही समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से शिव भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन व्रती को सोमवार का व्रत का फल तभी मिलता है जब वह सोमवार की व्रत कथा को सुनता अथवा पढ़ता है। तो आइए जानते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बड़ा ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत किया करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता की पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। जिसके भाग में हो वह उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के बारंबार आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई, ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने उसके पुत्र के मामा को बुलाकर सारा धन दे दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। मार्ग में यज्ञ कराना, जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर, जहाँ नगर की राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने उसके पुत्र के अंधा होने की बात को छुपाने की चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने मन में विचार किया कि उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। वह बड़ा ही न्याय संगत व्यक्ति था। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से अंधा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर राजकुमार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे ही बैठे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने की और व्रता कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है अथवा कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं सोमवार व्रत की पूजन विधि के बारे में।
सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिवजी को जल और बेलपत्र चढ़ाई और शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुने। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करें। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर में होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष व्रत, 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि है। जो भी यह कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ की उस पर कृपा बनी रहती है। धन्यवाद।